सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 27 अगस्त। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? काफी दिन के बाद हल्दी पे अपडेट्स लेके आया हूं और जिस हिसाब से भी मूवमेंट हो रहा है एक्सपेक्टेड था। लगातार कई सारे वीडियो मैंने वीकली बेसिस पे बनाए थे और लगातार आगाह किया था कि हल्दी में गिरावट आ सकती है। ये जो तेजी है ये टेम्पररी बेसिस पे मेजर फंडामेंटल्स डाउन के साइड में बनते हुए दिख रहे हैं। इस वीक की बात करेंगे तो हल्दी में लगभग लगभग 12% तक की गिरावट आ चुकी है और आगे क्या सिनेरियो है, क्या बन रहा है फंडामेंटल और क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, उसी के ऊपर ये वीडियो है। बहुत सारे लोग ये मान के चल चुके हैं कि 12% की गिरावट के बाद बाउंस बैक आएगा, हल्दी फिर से रिकवर हो जाएगी। क्या वास्तव में बाउंस बैक आएगा? क्या कहते हैं स्टॉक्स के नंबर? ओआई इतना क्यों बना हुआ है? ओआई भी लगातार, ओपन इंटरेस्ट भी लगातार बनी हुई है। सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और बात करते हैं सबसे पहले आपकी ओआई से ही, और ओआई की स्थिति यानी कि ओपन इंटरेस्ट की स्थिति अभी हल्दी में क्या बन रही है। अगर 26 अगस्त की बात करेंगे तो 26 अगस्त को 36,290 टन की ओआई थी। ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, तो लास्ट तक आप देखेंगे और काफी अच्छा कंक्लूजन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा वीडियो आपको हटके रहेगा। काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो आते रहते हैं, लेकिन ये इस वीडियो में आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जरूर ही मिलेंगे। तो ओआई 36,290 के आसपास है। अगर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की ओआई की बात करेंगे, 14 अगस्त से बात करेंगे, जब पहली बार ओआई ओपन इंटरेस्ट 30,000 टन के ऊपर गया था। उसके बाद आप देखेंगे प्राइस भी लगातार बढ़ते हुए दिखे। 20,000 से अगर आप यहाँ देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, तो ओआई लगातार बढ़ रहा था। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हैं, ये ओआई है। लगातार ओआई बढ़ रहा था। प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहा था। और जिस हिसाब से प्राइस और वाई बढ़ रहा था, तो एक ट्रेंड कंफर्म था कि मार्केट में बायर्स काफी ज्यादा हावी हो और लगातार बाइंग होती हुई दिख रही है। नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 30,000 से लेके जो ओआई था, अगर आप देखेंगे तो 36,775 टन के आसपास 24 अगस्त को ओआई आते हुए दिखा था। लेकिन 25 अगस्त को कुछ ऐसा होता है, 21,740 से भाव सीधे सीधे गिरना शुरू होते हैं। गिरावट वैसे ही शुरू हो गई थी 24 अगस्त को ही, लेकिन ओआई बढ़ा था। थोड़ी सी गिरावट हुई थी, 22,000 से सीधे भाव 21,740 आया था, लेकिन ओआई बढ़ा था। 36,775 टन के आसपास का ओआई था। लोगों को लग रहा था छोटी मोटी गिरावट है, चलो और बाइंग करो, इस गिरते भाव पे खरीदो खरीदो खरीदो। लोगों ने खरीदा, लेकिन 25 अगस्त को भाव सीधे 21,740 से सीधे 20,494 आए। और ओआई की अगर आप बात करेंगे तो सीधे सीधे आप देखेंगे 775, लगभग 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 800-900 टन के आसपास की ओआई कम हुई और 36,775 से 35,910 टन के आसपास की ओआई बन गई। लेकिन 26 अगस्त यानी कल की बात करेंगे तो ओआई फिर बढ़ी है और प्राइस फिर गिरे हैं, और गिरे हैं, बेहतरीन गिरे हैं। परसों दिन 6% का सर्किट लगा था और कल भी 5% से ज्यादा की गिरावट हमें प्राइस में देखने के लिए मिली थी। तो अभी ये जो आई है, यहीं पे गेम शुरू हो रहा है। ये जो आई है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें अब सेलर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप यकीन मानिए, नंबर्स में आप लोग के लिए लेके आया, और बायर और सेलर्स के अगर आप नंबर की बात करेंगे, जो जो लोग इस चीज को ट्रैक करते हैं, तो टॉप पे जो था वो बायर बना हुआ था आज से 5 दिन पहले। सेकंड नंबर पे भी बायर बना हुआ था, लेकिन अब टॉप पे सेलर बन चुका है। 3,730 टन, ये 4,000 से ऊपर की क्वांटिटी थी। इसने कुछ प्रॉफिट बुक भी की है, लेकिन फिर भी अभी भी ये नंबर 1 बना हुआ है। सेकंड नंबर पे भी देखेंगे तो जो सेलर्स की क्वांटिटी बायर से ज्यादा है। बाकी छिटपुट छिटपुट लास्ट में देखेंगे, लास्ट के भी 2-3 नंबर देखेंगे तो 810 टन, 880 टन, 900 टन, यानी शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि ओआई बढ़ रहा है, यानी कि, और प्राइस गिर रहा है, यानी कि सेलर्स बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से बड़े प्लेयर मार्केट में इंटर हो चुके हैं। होता क्या है मार्केट में, हर किसी को ट्रेंड दिखता है, हर किसी को चार्ट दिखता है, लोग मौके की तलाश में रहते हैं, और जैसे भी कंफर्मेशन मिलता है बियरिशनेस का, चाहे पॉजिटिव चीज का, लोग इंटर करते हैं। और अभी जो कंफर्मेशन मिल रहा है मेरे हिसाब से डाउन साइड का मिलते हुए दिख रहा है। स्टॉक्स की बात करेंगे, मैंने आपको बताया था एनसीडीएक्स पे स्टॉक्स लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये जो बढ़ते हुए स्टॉक्स बेरिशनेस का एक मंदी का संकेत है, और ये संकेत हुआ भी। और 19,795 टन डिलीवरी के बाद, अगस्त डिलीवरी के बाद भी 19,795 टन के स्टॉक्स बने हुए हैं। बायर कितने हैं? 19,180 बायर की क्वांटिटी से ज्यादा वो स्टॉक्स पड़ा हुआ है। यानी कि
कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक्स की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड लेवल पे स्टॉक्स एनसीडीएक्स, इतना स्टॉक्स एनसीडीएक्स पे कभी नहीं रहा है। आप नंबर देख सकते हैं 2015 से लेकर 2026 तक। और इतना ज़्यादा स्टॉक्स अगर होता है तो डेफिनेटली है कि भाव आपको नीचे ही जाएँगे। हर किसी को हल्दी अभी शॉर्ट करनी है, हर किसी को हल्दी एनसीडीएक्स के माध्यम से बेचनी है। एनसीडीएक्स के गोडाउन फुल हो चुके हैं, एनसीडीएक्स के पास स्थिति ऐसी है कि हल्दी स्टोर करने की जगह आज की डेट में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। बेचना है, बेचना है, बेचना है। एनसीडीएक्स के भाव इतने अच्छे थे कि लोगों को बेचना ही था। अब जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, स्टॉक्स अभी भी इतने ज्यादा हैं और बायर्स अभी जो भी बने हुए थे, बायर्स फंसते हुए दिख रहे हैं। भाव जैसे जैसे गिर रहे हैं, लोग पोजीशन काट रहे हैं, लॉन्ग लिक्विडेशन होता है, लेकिन अब सेलर्स हावी होते हुए ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये जो ओपन इंटरेस्ट का खेल है, जो दिमाग में बना हुआ है कि इतना हाई ओपन इंटरेस्ट, भाई जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या बायर का ही हक है कमाने का? सेलर्स का हक नहीं है? सेलर्स भी कमा रहे हैं, सेलर्स भी हावी हुए हैं और सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखा है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में जो सिनेरियो बन रहा है चार्ट के हिसाब से मैं बातें करूंगा आगे, पोजीशन बायर्स के ज्यादातर कटते हुए दिखेंगे, लॉन्ग लिक्विडेशन होते हुए दिखेगा और उस हिसाब से हल्दी के भाव अभी आपको और गिरते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलते रहते हैं, गाली देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन देखिए बहुत लोग बोलते हैं किसानों के विरोध में आप बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सही समय पे आपको आगाह कर देना कि भाव गिरने वाले हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसमें किसान विरोधी और वाली शब्द कहाँ से आ गई? खैर छोड़िए उन सब बातों को, मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने आपको आगाह किया था, 1 महीना पहले आगाह किया था। और 1 महीना से अगर आप पिछले 5 हफ्तों का ट्रेंड देखेंगे तो हल्दी धीरे-धीरे टूटते हुए ही दिखी है। बीच में पिछले हफ्ता थोड़ी-थोड़ी सी रिकवरी बनती हुई दिखी थी, 22,400 तक भाव गए थे, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई है आपके सामने है। लगातार मैंने आपको आगाह किया है। अब अराइवल्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो आवक लगातार बढ़ती हुई दिखी है और अगस्त में मैंने एपीएमसी मंडी के जो नंबर निकाले उसके हिसाब से 24,528 टन के आसपास की आवक बनती हुई दिखी है। पिछले साल सिर्फ 9,824 टन थी। ये आंकड़े मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, एपीएमसी मंडी के आंकड़े हैं और उसके हिसाब से आवक अगस्त में बनती हुई दिखी है। यानी कि भाव गिर रहे हैं तो पैनिक सेलिंग भी मार्केट में बनती हुई दिख रही है और आगे और ज्यादा पैनिक सेलिंग होगी, क्योंकि ये जो रैली थी कहीं न कहीं मौसम को देखते हुए थी, बारिश को देखते हुए थी, बारिश नहीं होगी, स्टॉक्स नहीं है। स्टॉक्स वाली बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, स्टॉक्स वाली बात एकदम से झूठी है कि मार्केट में स्टॉक्स नहीं है हल्दी के। हल्दी के इतने स्टॉक हैं, हल्दी के इतने स्टॉक हैं, अगर द 10-20% क्रॉप इधर-उधर भी हो जाए, फिर भी संभल सकता है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था जो प्रोडक्शन ट्रेंड है पिछले 3-4 सालों का, वो एबव नॉर्मल रहा है। और अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो हल्दी का जो स्टॉक्स है पिछले 3 सालों का अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो एबव नॉर्मल रहा है 3-4 सालों का, और उसके चलते स्टॉक्स लगातार मार्केट में बने हुए हैं। तो स्टॉक्स का मैं ये बोलना ये बेमानी वाली बात है, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा था मौसम को लेके, वो मौसम कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिखा है। और पिछले 5 दिनों में देखेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र होता है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु है, अच्छी खासी बारिश गिर गई। और मैंने बताया भी था कि 2-4 दिन की बारिश ये पूरा सेंटिमेंट खराब करेगी, लोग फंसेंगे, और हो भी वही रहा है। अच्छी खासी बारिश के चलते सेंटिमेंट हल्दी का देखा जाए तो जो बाइंग सेंटिमेंट है वो बिगड़ते हुए दिखा है। हर जगह जो नमी है पर्याप्त है। आगे चल के कितनी बारिश होगी वो देखेंगे 15-20 दिनों के बाद, लेकिन फिलहाल के लिए स्थिति फिर से क्रॉप की बढ़िया बनती हुई दिखी है और इसका असर है सेलर्स हावी होते हुए दिखे हैं। लोगों ने पोजीशंस अपने निकालने शुरू कर दिए हैं। अब आगे क्या सिनेरियो बन रहा है चार्ट के हिसाब से एक बार बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, खत्म करते हैं। चार्ट के हिसाब से ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था, उस समय बहुत सारे लोगों ने इस चार्ट का मजाक उड़ाया था, लेकिन एक तरह से मैं आपको बता दूं, टेक्निकल चार्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं और ये जो हार्मोनिक है एक तरह से ये टेक्निकल का ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको बता दूं, जो लोग टेक्निकल जानते हैं, जो लोग टेक्निकल चीजें पर ट्रैक करते हैं, काफी सटीक काम करता है हार्मोनिक पैटर्न। और इस पैटर्न के अनुसार ही मैं बार बार आपको बोल रहा था कि जब तक ये पैटर्न अगर ब्रेक नहीं होता है, हल्दी में गिरावट की संभावना बनी रहेगी। और पिछले 3-4 हफ्तों से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन ये चार्ट, ये टेक्निकल, ये जो हार्मोनिक पैटर्न था, क्रैप पैटर्न जो बना हुआ है, बेरिस क्रैप पैटर्न, ये बिगड़ नहीं रहा था इसका संतुलन, और ये बना हुआ था। और इस हिसाब से आप देखेंगे मार्केट इस वीक धराशायी हुआ और इसका जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है इसका नेक के आसपास आ रहा है। और इसका नेक पता है कहां पे है? इसका नेक आ रहा है 17,000 के आसपास।
अगर आप चैनल के हिसाब से भी पकड़ेंगे ये चैनल वीकली चार्ट पे मैंने ये चैनल बनाया हुआ और इस चैनल के हिसाब से भी अगर भाव आते हैं यहाँ से गिरते हैं तो ये चैनल के हिसाब से ये मूविंग एवरेज और ये चैनल का सपोर्ट आएगा और ये भी आ रहा है 17,000 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि हल्दी में बेरिशनेस जारी जारी हो चुकी है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल चार्ट पे, ये जो अगर आप देखेंगे पिछले वीक का चाहे 2-3 वीक का अगर सपोर्ट देखेंगे 19,600 के आसपास आ रहा था, वो भी टूटते हुए दिखा और उसके हिसाब से भी मार्केट उसके नीचे की क्लोजिंग दिखाती है कि मार्केट टोटली बेयरिश हो चुका है। डेली चार्ट पे देखेंगे मूविंग एवरेज के नीचे की ये क्लोजिंग बन चुकी है और ये भी आपको दिखाती है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में घुस चुका है। एक और चीज है, ये मैंने बनाया था और कमोडिटी समीक्षा बहुत सारे लोगों को मैं भेजता भी रहता हूँ, ये चीजें जोड़ना चाहता हूँ आपको भी मैं भेजूंगा। और इसके हिसाब से मुझे ये लग रहा था कि ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे नेक लाइन 19,600 की टूट चुकी है। मार्केट अगर बाउंस बैक होता भी तो 19,600 19,700 रीटेस्ट करके और फिर से इसका भी ये जो टारगेट आ रहा है इस उसके हिसाब से भी 17,000 का टारगेट आ रहा है। तो ये लोग जो लोग मान के बैठ चुके हैं कि मार्केट इतना गिर गया, चलो अब तो थोड़ा रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी नहीं होगी। सीधी सी बात है, रिकवरी नहीं होगी। बाउंस बैक होगा, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाएगा 200 400 500 जो भी रुपए रीटेस्ट करने के लिए जाएगा और धड़ाधड़ ही गिरेगा। 10 दिन लगे 5 दिन लगे और इसको एक चीज और कंफर्म कर रहा है, क्या कंफर्म कर रहा है? हल्दी की सीजनैलिटी। सीजनैलिटी क्या बोलती है? पिछले 10 सालों का अगर आप नंबर उठा के देखेंगे तो मैंने आपको बताया था सितंबर के महीने में कभी भी हल्दी के भाव नहीं बढ़ते हैं। आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, सितंबर के महीने में हमेशा रेड रहा है, रेड 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 मतलब लाल, मतलब डाउन। सिर्फ 2024 में 3% की तेजी थी, लेकिन 2024 में सिनेरियो अलग थे। 2024 में जून जुलाई अगस्त लगातार भाव गिरे थे, लगभग 30% के आसपास 26-27% भाव गिरे थे जून से लेके अगस्त के बीच में 2024 में, और सितंबर में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखी थी, उसके चलते सब 2024 में भाव बढ़ गए थे। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। इस साल का सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से लगातार तेजी है, अगस्त भी तेज था, तो सितंबर में भाव गिरने ही गिरने हैं और गिरना भी चाहिए क्योंकि सितंबर के महीने में ज्यादा डिमांड नहीं रहती है हल्दी की। स्टॉक्स लोग निकालते हैं, बाकी देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी भी मौका है, जिसके पास भी है, जो भी सोच रहा है कि अभी हल्दी के भाव बढ़ेंगे, दिसंबर में बढ़ेंगे, अक्टूबर में बढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि बढ़ेंगे, क्योंकि 2023 की का अगर कहानी पकड़ेंगे, 2023 में भी भाव हल्दी के अगर आप देखेंगे वायदा बाजार में नहीं बढ़े थे। ठीक है, ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये मैंने दिल्ली मार्केट पकड़ा है, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि मार्केट काफी हो सकता है आगे चल के आपको मंदा बनते हुए दिखाई दे। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी उछाल मिले उछाल क्या निकालना शुरू कर दीजिए, स्टॉक्स बेचना शुरू करिए और फिर से खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करिए, नीचे में मार्केट आएगा फिर से खरीदारी का मौके मिलेंगे। लेकिन अभी आपको हल्दी में बिकवाली बनती हुई दिख रही है मेरे हिसाब से। बाकी क्या रहता है क्या नहीं रहता है, समय समय पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए, पर्सनल रिसर्च के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है ज्यादा से ज्यादा गाइड मैं आपको कर सकूं। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे लास्ट तक। और मैं वीडियो इसलिए नहीं लेके आता हूँ, नहीं लेके आ पाता हूँ, समय का तो अभाव रहता ही रहता है, लेकिन ये जो उजूल फजूल लोग बातें बोलते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको रिसर्च पे चाहे काबिलियत पे उंगली उठाना है तो तर्क के साथ उठाइए, वैलिड रीजन के साथ उंगली उठाइए। किसी को पर्सनली मैसेज करके गाली देना, ये करना, ये सारी चीजें टोटली टोटली खराब है। ठीक है, आज के डेट में जो भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज हल्दी गिर गई 12% 15% गिर गई, तो आज वो लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधी तौर पे है, अगर आपको गाइड चाहिए, मेरा काम ही है आपको गाइड करना, और मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि सही समय पे आपको मार्गदर्शन कर सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, तब तक ले थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैप्पी ट्रेडिंग।